राधे राधे। आप सबका मेरे ब्रज निकुंज भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अधिक मास या मल मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, यह महीना भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करता है, उस व्यक्ति पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। पूजा पाठ और भक्ति की दृष्टि से पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र माना गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, कृपा कर आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को धारण करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, कृपा कर बताइए। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त कर बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस व्रत की कथा सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य किया करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो यह थी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन करने वाले सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए अंत समय में भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रजनों को शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार भी ईश्वर की भक्ति के समान है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।